हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेस्ट विद सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है सेशन के अंदर, जहां मैं बात करने वाला हूं पीएचडी कट ऑफ के बारे में। आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन अलॉन्ग विद सीएसआईआर एग्जामिनेशन इस बार पहली बार 3 कैटेगरीज के अंदर कंडक्ट हुआ था। पहली कैटेगरी थी जेआरएफ, जो हमेशा होती है। दूसरी कैटेगरी होती है लेक्चरशिप ओनली, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाओगे थ्रू आउट इंडिया। तीसरी कैटेगरी जो इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस की थी वो थी पीएचडी एडमिशन, भी आपके नेट स्कोर के बेसिस पे ही होंगे। तो अभी सीएसआईआर का रिजल्ट आउट हो चुका है, यूजीसी नेट का रिजल्ट अभी नहीं आया है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैंने वीडियो जो बनाई है यूजीसी नेट रिजल्ट के ऊपर बनाई है, बिल्कुल नहीं बनाई है। आप वीडियो को एग्जिट कर सकते हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर ये मत लिखिएगा कि रिजल्ट के बारे में बता दो, रिजल्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे दो, व्यूज के लिए आप वीडियो बना रहे हो, क्योंकि ये व्यूज के लिए वीडियो नहीं होती है। ये वीडियो केवल इंफॉर्मेशन देने के लिए है उन एस्पिरेंट्स को जो पीएचडी के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के इस टाइम एडमिशन फॉर्म निकले हुए हैं। ठीक है, बीएचयू जामिया मिलिया हो गया, देन जेएनयू डीयू भी आने वाला है। तो आपका पीएचडी का एडमिशन कैसे होगा, ये क्लैरिटी हमें मिल चुकी है सीएसआईआर नेट रिजल्ट के बेसिस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीएसआईआर का रिजल्ट कल आउट हुआ था और 3 कैटेगरी के अंदर रिजल्ट आया। कैटेगरी 1 यानी कि जो जेआरएफ कैटेगरी है, कैटेगरी 2 जो ओनली लेक्चरशिप कैटेगरी है, कैटेगरी 3 जो पीएचडी वाली है। तो हम चलते हैं सीधे पीएचडी वाला देखते हैं। ठीक है, पीएचडी का एडमिशन इस बार कैसे होगा। तो यहां पे पीएचडी के सेपरेट कट ऑफ आई है। तो जैसा कि आप मेरे सामने देख सकते हैं, देखो ये तीसरी कैटेगरी है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी ओनली। तो ये वो एस्पिरेंट्स हैं जो केवल पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं। इसका मतलब ये है कि आपका यूजीसी नेट का जो स्कोर कार्ड आएगा वो ऐसा स्कोर कार्ड आएगा कि जहां पे आपका ये भी डिटरमाइन किया जाएगा कि आप इसी स्कोर के बेसिस पे पीएचडी के अंदर एडमिशन भी ले सकते हैं, और वो मिनिमम स्कोर होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्कोर आ जाएगा, किसी भी स्कोर के बेसिस पे आप पीएचडी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं, नहीं, मिनिमम स्कोर होगा। और वो स्कोर क्या है, यहां पे आप देखिए, ये रहा स्कोर, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू पीएचडी कैटेगरी 3। तो यहां पे पीएचडी के अंदर केवल वो एडमिशन ले सकते हैं जिनका स्कोर मिनिमम 33% है जनरल कैटेगरी के अंदर, एंड 25% विद एससी एसटी एंड पीडब्ल्यू कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैटेगरी, एंड 25% इन रेस्पेक्ट, देखो ये 33% है किसके लिए, जनरल, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, एंड 25% है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए। सेम स्कोर आपका आएगा पीएचडी के अंदर भी। तो ये मिनिमम स्कोर होने वाला है जो कि पीएचडी के लिए एप्लीकेबल होगा। इस स्कोर के बेसिस पे आप पीएचडी के लिए एडमिशन ले सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे जिन किन्हीं का भी 33% आया या 25% आया, क्या सभी को एडमिशन मिल जाएगा? नहीं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जांपल जीएनयू के अंदर अप्लाई करेंगे, ये डीयू के अंदर अप्लाई करेंगे, बीएचयू के अंदर अप्लाई करेंगे, वहां पे जैसे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, आप वहां पे अप्लाई करेंगे तो वहां पे आपका स्कोर देखा जाएगा। ठीक है, उसी स्कोर के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी जिससे आपको इंटरव्यू के अंदर बुलाया जाएगा। ऐसे नहीं है कि जो भी 33% से ऊपर है, जो भी 25% से ऊपर है, सबको बुला ले जाएगा, नहीं, ये मिनिमम स्कोर है। ठीक है, यानी कि यहां पे आप क्वालिफाई कर गए हैं पीएचडी के लिए। अब यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने स्टूडेंट्स को बुलाते हैं अपने पीएचडी एडमिशंस के लिए, पीएचडी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, और उसी स्कोर के बेसिस पे आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखो यहां पे ये भी दिया हुआ है इस रिजल्ट के अंदर कि फाइनल रिजल्ट कैसे आएगा, क्योंकि सीएसआईआर और यूजीसी ये भाई भाई ही है, सेम ही एग्जामिनेशन है। वो साइंस वालों के लिए होता है, ये आपका जो ह्यूमैनिटीज है उनके लिए होता है। ठीक है, ये देखो नेट का स्कोर जो भी होगा उसका 70% वेटेज लिया जाएगा और 30% वेटेज होगा जो कि होगा आपका इंटरव्यू के बेसिस पे। तो जो भी आपका स्कोर आएगा उसके बेसिस पे आप अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी के अंदर, यूनिवर्सिटी एक मेरिट लिस्ट बनाएगी, उसके बेसिस पे आपको बुलाएगी इंटरव्यू के लिए। ठीक है, उसका 70% स्कोर लिया जाएगा, देन इंटरव्यू का जो आपका स्कोर होगा वो 30% लिया जाएगा, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा। तो इस तरीके से आपका पीएचडी का एडमिशन होना है, जो कि सीएसआईआर के थ्रू में पता चल चुका है। यहां पे आप क्लियर कर दे सकते हैं 33% जो मार्क्स है ये एलिजिबिलिटी है पीएचडी एडमिशंस के लिए। ठीक है, मिनिमम बेंच मार्क है, ये मिनिमम मार्क्स है 33%, 25% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर बोल दोगे देखो मैं तो क्वालिफाई कर गया पीएचडी के लिए, आप मुझे एडमिशन दीजिए, नहीं, उसी यूनिवर्सिटी के अंदर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। वो यूनिवर्सिटी मेरिट लिस्ट बनाएगी और स्टूडेंट्स को बुलाएगा कि आप यहाँ पे आ सकते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और फिर फाइनल स्कोर जो होगा वो यूजीसी का स्कोर जो भी आपका आया है प्लस इंटरव्यू जो स्कोर आया उसको कंबाइंड करके लिया जाएगा। यूजीसी का स्कोर का वेटेज कितना होगा, 70%, इंटरव्यू का वेटेज कितना होगा, 30%। इसके बेसिस पे आपको पीएचडी के अंदर एडमिशन मिलेगा। आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रही होगी। अगर यूजफुल रही है तो प्लीज़ मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको यूजीसी नेट रिजल्ट के बाद पीएचडी की भी, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी, सभी यहीं पे मिलने वाली है। ओके।
सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर कोई दिसंबर के स्टूडेंट है, दिसंबर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, दिसंबर के एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा यूजीसी नेट की रिजल्ट आते ही, तो अभी से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर फ्लैश कर रहा है 08045888812। इस पे कॉल करके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी पेपर 1 पेपर 2 की, ठीक है। आपको पूरा सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी कि पेपर 1 भी मिलेगा, पेपर 2 भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, सारी चीजें अलॉन्ग विद बूस्टर कोर्स जो दिसंबर 2024 के लिए जल्दी आने वाला है। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको, सारी की सारी जो चीजें हैं एस्पिरेंट्स को चाहिए होती है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए, सब मिल जाएंगी, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। मेक श्योर कि जैसे रिजल्ट आए तो इसी चैनल के ऊपर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो सब्सक्राइब कर लो इसको। थैंक यू वेरी मच।